नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में से ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों दो और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने छंद तक किया था, आज के वीडियो में दोहा से शुरू करेंगे। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चले आई सब रानी हरसित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊँ हकाराए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखे नि जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन्हा हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन सियावर रामचंद्र की जय। ध्वज पताक तोरन पुर छावा कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठही भूप दुआरा। करियारती नेव छावही करही बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सुत बंदी गण गायक पावन गुण गावही रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बिथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभा प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय। कै सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भइयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्यानुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सोइंदु
मधुदारा भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों और दोहों को हम भावार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधनों से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हरसित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई भजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलवा कर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखे नि जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। आगे दोहा है नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन्हा हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सेना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जेहि भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई सहज सिंगार किए उठी धाई कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नेव छावरी करही बार बार शिशु चरणनि परही मागध सुत बंदी गण गायक पावन गुण गावही रघुनायक।
वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। आगे दोहा है, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद सियावर रामचंद्र की जय। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भइयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सापों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु दारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वे ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में इसे आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।